इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई कौन कर रहा है? हमारे प्रोग्राम में हफ्ता हो गया डॉक्टर शेजरा मनसब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि इंक्वायरी बैठेगी। एक फेज में पेपर मलबेरी के दरख्त काटे गए हैं, लेकिन उससे पहले वाले मरहले में या फेज में एनवायरमेंट फ्रेंडली दरख्तों को भी उखाड़ फेंका गया है। दरख्तों की कटाई है। बहुत सारे सहाफियों ने, जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर आवाज उठाई। जो लोग इसके ऊपर आवाज उठा रहे थे, बताया कि जाता है कि उनको भी चुप कराने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसमें अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर आई है। पीपल्स पार्टी भी जो है इतनी ज्यादा जो अपोजिशन कर रही है, उसके पीछे उनकी एक थॉट है, स्ट्रेटजी है, सियासी चाल है। ये पीपल्स पार्टी का ऐसा लगता है, ये इरादा है कि अपने आप को एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर पिच कर रहे हैं। महमूद अचकजई को भी छोड़ें, राजा अल्लामा नासिर अब्बास को भी छोड़ें, आप हमें अपोजिशन लीडर का ओहदा दें। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई कौन कर रहा है? ये मैसिव ट्री कटिंग कैंपेन के पीछे क्या राज है? और इस पे जो गवर्नमेंट है बहुत अजीब से इसके ऊपर एक रीजंस और रैशनल पेश करती हुई नजर आती है। थोड़ा सा इस पूरी चीज को हम इसका डाइसेक्शन करते चलते हैं कि असल माजरा क्या है। गवर्नमेंट के लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि जी कोई दरख्तों की कटाई ऐसा हुई ही नहीं है, सिर्फ पॉलिन वाले दरख्त हमने काटे हैं। और इसमें अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर आई है। अब वो भी बड़ी एक दिलचस्प चीज नजर आती है। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी भी जो है इतनी ज्यादा जो अपोजिशन कर रही है, उसके पीछे उनकी एक थॉट है। मैं आपको बताऊंगी कि वो एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, कि जिसकी वजह से हर दफा गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट में बैठे होने के साथ साथ हुकूमत की हर बात की ही पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है। अब ऐसा लगने लगा है कि इसके पीछे भी एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, सियासी चाल है। थोड़ा सा इस चीज को एलैबोरेट करते हैं। मामला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि पहले तो जो दरख्तों की कटाई है, बहुत सारे सहाफियों ने, जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर आवाज उठाई। रऊफ क्लासरा समेत कई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट कुछ टाइम से इसके ऊपर एक आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे कि इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई हो रही है। और वो दरख्त कोई पॉलन एलर्जी वाले शहतूत के या मलबरी, पेपर मलबरी वाले दरख्त नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा वो भी दरख्त हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। अब ये एक बड़ा दिलचस्प मामला बन गया है कि मतलब क्या ये पॉलन एलर्जी से बचाने के लिए अवाम को इतने सारे दरख्त इस पैमाने पर काटे गए? एक मीटिंग हुई, बहुत ज्यादा शोर वावेला उठा जब सोशल मीडिया से, और हर किसी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर एक तरह का स्कैंडल सा बनना शुरू हो गया, उभरना शुरू हो गया। उस वक्त जो मुसद्दिक मलिक हैं, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, वो मैदान में उतरे और उन्होंने एक मीटिंग कॉल की। और बताया कि जाता है, उसी रोज हमने प्रोग्राम किया, जो उनकी स्टेट मिनिस्टर हैं, यानी जो उनके अंडर जो वजीर हैं, वजीर खातून हैं डॉक्टर शेजरा मनसब, ननकाना साहब से, ये इलेक्टेड एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी सियासी वर्कर है अपनी जमात की। वो भी हमारे पास आई हमारे प्रोग्राम में, और हमने उनसे भी बहरहाल इस हवाले से सवाल किया। उन्होंने हमें अश्योर कराया कि इस पूरे मामले पे एक इनिशियल ब्रीफिंग ली गई है, मुसद्दिक मलिक ने जिस मीटिंग को चेयर किया है, और साथ साथ उन्होंने कहा हम इस पे इंक्वायरी बिठाएंगे और पता लगवाएंगे कि क्या वाकई इस तरह से कुछ हुआ है, कोई ऐसे दरख्त काटे गए हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छे थे। और साथ साथ उन्होंने ये बात साथ की कि मैं मानती हूं कि अगर इसके बदले कोई नए दरख्त भी लगा लिए जाएंगे, तो जो 50-50 साल पुराने दरख्त हैं, उनके लेवल पर तो ये दरख्त पहुंच ही नहीं सकते। वो तो उनको उस लेवल तक उगने में, बढ़ने में ही कई साल लग जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल कोई रीजन ही नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि हमने दरख्त काट दिए, चले कोई बात नहीं, हम नए लगा लेंगे। मतलब ये कोई घर का फर्नीचर नहीं है कि जिसको आप एक टूट गया तो आपने नया रिप्लेस कर दिया। जाहिर है एक प्लांटेशन है, उसको आपने उतना टाइम देना है, कितने सदियां लग जाएंगी, डेकेड्स लग जाएंगे दरख्तों को स्टेज पे पहुंचने में। तो इस तरह की एक अजीब सी जस्टिफिकेशन जो है वो दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको उनकी अपनी स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज डॉक्टर शेजरा मनसब ने उस जस्टिफिकेशन को नेगेट किया और कहा कि ये बिल्कुल ये बात सही है कि वो जो दरख्त हैं अगर हम नए भी लगा दें तो वो स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड जो बेसिक क्लेम है गवर्नमेंट का, वो भी फ्लॉड निकला, क्योंकि हुकूमत को ये प्रेजेंटेशन दी गई कि जी हम सिर्फ पेपर मलबरी ट्रीज काट रहे थे, जबकि जो रियलिटी है वो कुछ इस तरह से है कि इसके अलग अलग फेजेस में बड़े पैमाने पे दरख्तों की कटाई हुई है। और एक फेज में पेपर मलबेरी के दरख्त काटे गए हैं, लेकिन उससे पहले वाले मरहले में या फेज में एनवायरमेंट फ्रेंडली दरख्तों को भी उखाड़ फेंका गया है, जो कि 50-50 साल पुराने बुजुर्ग दरख्त थे, उनको भी उखाड़ फेंका गया है। जाहिर है ये इस्लामाबाद की खूबसूरती में और ओवरऑल भी जो क्लाइमेट चेंज के खतरात हैं उनके लिए ये दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो एक क्लाइमेट चेंज वाले थ्रेट्स हैं उनको मिटिगेट करने में दरख्त और प्लांटेशन एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। लाहौर में भी गुज़िश्ता चंद सालों में जो ग्रीन एरियाज थे या ग्रीन बेल्ट्स थे उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया गया।
कराची को तो बिल्कुल एक आपने जिस तरह से देखा है कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, और कराची में तो इवन जो समंदर है उसके ऊपर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे शुरू कर दी गई है। समंदर वाला जो एरिया है जो एक्चुअली समंदर के एम्बिट में आता है, वहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। डीएचए आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, फेज 8 बन गया है, फेज 9 भी कहते हैं बनने वाला है। ये चीजें कराची में ऑलरेडी चल रही हैं। मतलब जो नेचुरल जो लैंडस्केप है उसको बर्बाद कर दिया गया है, और अब बदकिस्मती से यही पैटर्न इस्लामाबाद में नजर आ रहा था। इसीलिए इसके ऊपर इतना शोर वावेला हुआ कि एक शहर था, एक मेन मेट्रोपॉलिटन था जो कि बचा था, और अब उसको भी इसी तरह से जो है वो बर्बाद किया जा रहा था। तो इसके ऊपर इसी वजह से लोग बड़े परेशान हुए, ह्यू एंड क्राई मचा। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे प्रोग्राम में हफ्ता हो गया डॉक्टर शेजरा मनसब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि इंक्वायरी बैठेगी और ये जो दरख्त काटे गए हैं इनके ऊपर हम इसको इंक्वायर करेंगे कि ये क्या मामला हुआ। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है दरख्तों का। बल्कि जो फेडरल मिनिस्टर है मुसद्दिक मलिक, वो चंद अपने कोई पसंद वाले जर्नलिस्ट्स को ले गए और उनको वहां पर जाके उस मकाम को दिखाया कि देखिए जी, हमने सिर्फ पेपर मलबेरी काटा है और शहतूत के दरख्त काटे हैं जो पॉलन एलर्जी फैलाते हैं। पॉलन एलर्जी एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है, कई लोगों को है, मुझे भी है पॉलन एलर्जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पॉलन एलर्जी के जवाब में आप दरख्तों को काट दें। उस दरख्त से सिर्फ आपको नुकसान नहीं होते, बल्कि उन दरख्तों के कई फायदे भी होते हैं। सिर्फ एक पॉलन एलर्जी तो उसका एक नुकसान है। अदर देन दैट, क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए पेपर मलबेरी का दरख्त भी जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि ऐसा एक विलन बनाकर पेश किया गया शहतूत के दरख्त को और कहा कि जी हम सिर्फ ये काट रहे हैं, जो कि इटसेल्फ एक जो है झूठ था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हुए हुए भी, इस ऐलान को हुए हुए भी कि इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, कोई इंक्वायरी कमेटी अभी तक नहीं बनी है। बल्कि इन कंट्रास्ट टू दैट जो सहाफी, जो मीडिया आउटलेट्स, चैनल्स इसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम में पूरा एक प्रोग्राम किया था, मैंने प्रोग्राम में, शो में इस टॉपिक के ऊपर, और उस पे गवर्नमेंट की जो रेलेवेंट मिनिस्टर है उनको मैंने बहुत स्ट्रिक्ट उनसे सवाल भी किए थे, जिसपे उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी थी कि वो इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, और अभी तक वो नहीं बनी है। इसीलिए फिर मैं अब दोबारा एक तशवीश का इजहार कर रही हूँ। लेकिन हुआ क्या कि इंक्वायरी कमेटी तो दूर की बात है, बल्कि जो लोग इसके ऊपर आवाज उठा रहे थे, बताया ये जाता है कि उनको भी चुप कराने की कोशिशें की जा रही हैं कि इस टॉपिक को ही ना उठाया जाए। जी हाँ, ये एक और टॉपिक है जिसको ऐसा बताया जा रहा है। आरफा नूर साहिबा ने भी ट्वीट की है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये भी जो टॉपिक है इसको कोई नेशनल सिक्योरिटी का इस तरह का मसला बनाकर या बताकर इसके ऊपर भी जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत परेशानी की बात है जो कि अब शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंगली अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर गई है, और जो हमारे जराए बताते हैं वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी एक के बाद एक जो ये ऑपोजिशन कर रही है और जो लड़ रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून से, पता, और हर दफा हमारे भी प्रोग्राम्स में पीपल्स पार्टी के लोग, जैसे शैला रजा साहिबा पिछले हमारे प्रोग्राम में एक के बाद उनको बोल के गई, शर्मिला फारूकी ने एक हमारे प्रोग्राम में बोला कि पीटीआई को तो ऑपोजिशन करनी नहीं आती, ये तो सिर्फ इमरान खान को जेल से निकालो, इसके अलावा तो इनको कोई बात ही करनी नहीं आती। इस बात को दरअसल बेसिस बना के पीपल्स पार्टी का ऐसा लगता है ये इरादा है कि अपने आप को एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक तरफ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की इत्तेहादी है, उनके वोट्स के बगैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ये एक फैक्ट है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के वोट ना हो तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो वोट्स हैं जो उनको हाउस में मिले हैं उसमें पीपल्स पार्टी के भी वोट शामिल हैं। अगर वो वोट आप निकाल दें तो पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ये एक फैक्चुअल बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर जगह पर गवर्नर्स भी अपने पीपल्स पार्टी ने लगाए हुए हैं, सारे जो आईनी ओहदे हैं वो भी पीपल्स पार्टी के पास हैं। और अब इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है कि ऐसे में पीपल्स पार्टी, अब कुछ लोग हमें ये भी बताने लग गए हैं कि जो पीपल्स पार्टी आजकल इतनी ऑपोजिशन कर रही है और मुस्लिम लीग नून की इतनी ज्यादा जो एक उनकी मुखालफत कर रही है, उसकी रीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई को छोड़ें, इनको तो ऑपोजिशन करना नहीं आती, महमूद अचकजई को भी छोड़ें, राजा अल्लामा नासिर अब्बास को भी छोड़ें, आप हमें ऑपोजिशन लीडर का ओहदा दें। और अब इसके ऊपर एक कुछ लोग, कुछ हल्के बड़ी संजीदगी से सोचना शुरू कर गए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को एक और रोल के लिए पिच कर दिया है, और वो है ऑपोजिशन लीडर का रोल, कि सेनेट में भी ऑपोजिशन लीडर हमारा हो, कौमी असेंबली में भी ऑपोजिशन लीडर हमारा हो। वो कहते हैं कि हम जो जेन्युइन मसले हैं, जो कौमी मसले हैं, नेशनल इश्यूज हैं, हम उनके ऊपर आवाज उठाएंगे। पीटीआई को तो ऑपोजिशन करना आती ही नहीं है, इनको तो इमरान खान के अलावा कोई और ख्वाबों में भी नजर नहीं आता, और ये हम करेंगे, हम रियल ऑपोजिशन वॉइस बनेंगे अवाम की और असेंबली की और पार्लियामेंट की, और वहां पर हम ये एक होता। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है।
अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो बहरहाल इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अभी जो रीजंस हैं, मैंने ये सही समझा कि इस वक्त रीजंस या रैशनैलिटी बताई जाए कि बहुत सारे जो सीरियस पीपल्स पार्टी के हलके हैं वो अलोंग दीज लाइन सोच रहे हैं और इसीलिए वो गवर्नमेंट के हर इशू की मुखालफत कर रहे हैं कि जी हम देखें, हम इशू के ऊपर मुखालफत करते हैं, हम क्रिटिसिज्म करते हैं फॉर द सेक ऑफ करेक्शन, और अब हम जो है वो असल अवाम के ऑपोजिशन लीडर्स के नुमाइंदों के तौर पर हमें होना चाहिए, ना कि पीटीआई को होना चाहिए। तो अब ये जो सूरत हाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इस तरफ चीजें जाती भी नजर आएं कि महमूद अचकजई को आउट करके, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को आउट करके पीपल्स पार्टी अपने ऑपोजिशन जो लीडर्स हैं वो मैदान में उतार ले। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है पीटीआई के भी वोट्स उनको पड़ने होंगे, वरना तो ऑपोजिशन लीडर वो नहीं बना सकते। क्या पीटीआई उनको वोट देगी? क्या पीटीआई में एक दफा फिर कोई बहुत बड़ा मेगा कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है।